फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी। वेलकम टू लाइफ एजुकेशन। टुडे आवर टॉपिक इज रेशियो एंड प्रपोर्शन। देखो, हमारा लास्ट पार्ट के अंदर हमारा टाइम एंड वर्क और पाइप एंड सिस्टम कंप्लीट हो गया है। आज हम अपना न्यू चैप्टर स्टार्ट करेंगे, रेशियो एंड प्रपोर्शन। तो आप में से कोई बता सकता है कि रेशियो क्या होती है? रेशियो क्या होती है? देखो, मैं आपको क्लियर करती हूँ। रेशियो हमारी एक मिनिमम वैल्यू होती है। जैसे हमें कोई भी वैल्यू दे दी 8/16, ठीक है, तो इसके अंदर रेशियो के अंदर हमारा न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर होता है। रेशियो इसकी हम कैसे फाइंड आउट करेंगे? रेशियो जो है वो हमारी मिनिमम प्रपोर्शन बिटवीन नंबर्स इज कॉल्ड रेशियो। मिनिमम प्रपोर्शन बिटवीन नंबर्स, जैसे ये हमारी रेशियो है, एक रेशियो तो हम इसको बोल सकते हैं, लेकिन ये हमारी स्मॉलेस्ट रेशियो नहीं है। इसकी स्मॉलेस्ट रेशियो क्या बनेगी? इसको जब हम कट करेंगे तो 1:2, तो ये हमारी रेशियो बनेगी। देखो, रेशियो के लिए हमारा अगर हम एक डेफिनेशन देखें रेशियो की, तो वो क्या होगी? मिनिमम प्रपोर्शन between the numbers is called रेशियो। समझ आया? रेशियो क्या होती है? जो हमारी मिनिमम प्रपोर्शन होती है उसको हम दो नंबर्स के बीच में, उसको हम रेशियो बोलते हैं। जैसे कि मैंने अभी आपको एग्जांपल से समझाया था। एक और एग्जांपल ले सकते हैं हम अपना 32 डिवाइडेड बाय 48। अब इसको कट करो, कट करेंगे तो हमारा कितना आएगा? 2 से कट करेंगे 16, यहाँ से कट करेंगे 2 से 24, अगेन कट करेंगे 8, अगेन कट करेंगे 12, फिर अगेन कट करेंगे 4 एंड देन अगेन कट करेंगे 3। अब कट नहीं हो सकता, तो हमारी रेशियो कितनी हो गई? 4:3। क्लियर दैट? ठीक है, आगे चले। ये था हमारा रेशियो। देखो, ये हमारा फर्स्ट पार्ट है। इसके अंदर हम बेसिक पार्ट क्वेश्चंस करेंगे रेशियो एंड प्रपोर्शन के। देखो, बेसिक के बिना हम आगे नहीं बढ़ सकते। बेसिक करना हमारा एक जरूरी पार्ट है, इसके बिना हम आगे नहीं जा सकते। सबसे पहले आपको रेशियो एंड प्रपोर्शन के अंदर रेशियो बनाने आने चाहिए। रेशियो हम कैसे बनाते हैं? हाउ टू मेक रेशियो। रेशियो को कैसे बनाएंगे? देखो, हम एक आपको एग्जांपल देती हूँ। अगर मान लो आपको एग्जांपल दिया A:B, A:B की वैल्यू है हमारी 4:3, ठीक है, एंड अगेन हमारी वैल्यू है B:C की वैल्यू है हमारी 1:3, ठीक है। क्वेश्चन ही मान लो ये हमारा क्वेश्चन है, इफ A:B equal to 4:3 and B:3 equal to 1:3, then find A:B:C। देखो, ये है तो सिंपल क्वेश्चन, लेकिन एसएससी में आपको पता है सिंपल क्वेश्चन भी पूछते हैं, डिफिकल्ट क्वेश्चन भी पूछते हैं। तो ये क्वेश्चन भी अक्सर एसएससी में पूछा जाता है कि अगर हमारी A:B गिवन है और B:C गिवन है, तो हमें कंप्लीट निकालनी है A:B:C। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे? देखो, हमारी रेशियो गिवन है A:B और B:C। यहाँ से हमें क्या कॉमन दिख रहा है? यहाँ पे हमारा B कॉमन है, ठीक है, B कॉमन है, तो B की वैल्यू भी अगर हमारी कॉमन होगी तो A:B:C आ जाएगा हमारा। लेकिन हम यहाँ पे देख रहे हैं कि यहाँ पे B की वैल्यू 3 है और यहाँ पे B की वैल्यू 1 है। तो हम यहाँ पे हमारा फर्स्ट, आपको मैं यहाँ पे दो मेथड बताऊंगी मतलब रेशियो फाइंड आउट करने के। हमारा फर्स्ट मेथड है मल्टीप्लीकेशन मेथड। मल्टीप्लीकेशन मेथड के अंदर हम क्या करते हैं कि जो हमारा A:B है और B:C है, देखो हम यहाँ पे हमें B को 3 बनाना है, यहाँ पे B 1 है। अगर हम B को 3 बनाना है यहाँ पे हमें 1 को, तो हम इसको 3 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। B:C को अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं 3 से, तो 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारी यहाँ पे 3 आ जाएगा और यहाँ पे 9 आ जाएगा। अब B की वैल्यू हमारी यहाँ पे भी 3 है और यहाँ पे भी B की वैल्यू 3 है, तो अब यहाँ से हमारा क्या बन जाएगा?
रेशो सी, हमें ए रेशो बी रेशो सी निकालनी है। ए रेशो बी और बी रेशो सी हमें गिवन है। देखो हम अपने जो हमारा सेकंड स्टेप है, सेकंड मेथड है, सेकंड मेथड से ही हम अपने सारे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ये हमारा इजी मेथड होगा। ये थोड़ा सा ये भी इजी ही कह सकते हैं हम, लेकिन थोड़ा सा लंबा पड़ेगा आपको। लेकिन हमारा जो सेकंड मेथड है वो शॉर्टकट मेथड है। हम हमेशा अपने क्वेश्चंस में आगे आगे जब भी हमें अप्लाई करना पड़ेगा तो सेकंड मेथड को फॉलो करेंगे। देखो इसके लिए हमें क्या करना पड़ता है, ए रेशो बी रेशो सी। इसके लिए अब हम क्या करेंगे, ए रेशो बी की वैल्यू गिवन है हमारी 4:3 और बी रेशो सी की वैल्यू है हमारी गिवन 1:3। इसको हम इसके नीचे लिख देंगे 1:3। अब आपको नेक्स्ट स्टेप क्या करना है, इसके नियर की जो वैल्यू है, सी के नियर में कौन सी वैल्यू है हमारी 3, तो हम यहाँ पे 3 लिख देंगे। अब यहाँ पे हमारा स्पेस है तो इसके नियर में कौन सी वैल्यू है 1, तो यहाँ पे हम 1 लिख देंगे। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, अब इसकी मल्टीप्लाई कर देनी है आपको। 4 × 1 4, 3 × 1 3 और 3 × 3 9। क्या हमारा आंसर सेम है, 4:3:9 और 4:3:9। बस आपको क्या यहाँ पे मल्टीप्लाई करना पड़ा, यहाँ पे आपको जो नियरेस्ट वैल्यू है वो पुट आउट करनी है और उसके बाद मल्टीप्लाई कर देनी है, हमारा आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। रेशो एंड प्रोपोर्शन हमारा सबसे आसान चैप्टर है और ये हर एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम इसी तरह का एक और। ए रेशो बी की वैल्यू गिवन है हमारे 2:3। बी रेशो सी की वैल्यू गिवन है हमारे 1:4 और इसी तरह सी रेशो डी की वैल्यू गिवन है हमारे 5:4। ठीक है, हमें फाइंड आउट करना है ए रेशो बी रेशो सी रेशो डी। ये हमें फाइंड आउट करना है। क्या आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो? इजी क्वेश्चन है। तो ए रेशो बी गिवन है, बी रेशो सी गिवन है और सी रेशो डी गिवन है। देखो अगर हम यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन मेथड अप्लाई करते हैं तो पहले हमें बी को इक्वल करना पड़ेगा, फिर हमें यहाँ पे जो सी की वैल्यू आएगी और यहाँ पे जो सी की वैल्यू है उसको मल्टीप्लाई करके करना पड़ेगा। ये हमारा लंबा प्रोसीजर पड़ेगा। पहले इसकी मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी बी को सेम बनाने के लिए, फिर यहाँ पे जो वैल्यू आएगी उसकी इसको सेम बनाने के लिए मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। तो ये हमारा थोड़ा सा लॉन्ग मेथड पड़ जाता है, हमें शॉर्ट मेथड से चलना है। हमारा शॉर्ट मेथड क्या है, शॉर्टकट ए रेशो बी रेशो सी रेशो डी। ए रेशो बी की वैल्यू गिवन है हमें 2:3। बी रेशो सी की वैल्यू गिवन है हमें 1:4। सी रेशो डी की वैल्यू गिवन है हमें 5:4। 5:4। ठीक है, अब सी का नियरेस्ट क्या है 3, तो हम यहाँ पे भी क्या लिख देंगे 3। अब डी का नियरेस्ट क्या है 3, तो यहाँ पे भी हमारा 3 हो जाएगा। यहाँ पे 1 का इसका ए का नियरेस्ट क्या है 1, तो यहाँ पे भी हमारा 1 हो जाएगा। और यहाँ पे डी का नियरेस्ट क्या है हमारा 4, तो यहाँ पे हमारा 4 हो जाएगा। अब इसका नियरेस्ट क्या है हमारा 5 और यहाँ का नियरेस्ट क्या है हमारा 5। क्लियर दैट? यहाँ पे हमें ये सेम लिखना है, यहाँ पे हमें ये सेम लिखना है, यहाँ पे सेम और ये दोनों सेम। इसका जो नियरेस्ट वैल्यू है उससे हो जाएगा। अब इसकी मल्टीप्लाई करो, यहाँ पे अब इसकी मल्टीप्लाई करनी है 5 × 1 5 × 2 10 रेशो 5 × 1 5 × 3 15 रेशो 5 × 4 20 20 × 3 16 रेशो 4 × 3 12 12 × 4 48। अब ये हमारा आंसर आया, लेकिन ये हमारा फाइनल आंसर नहीं बनेगा।
48 नहीं होगा। ठीक है, तो अब हमारे ये किसी भी से कट नहीं हो रहा, तो यही हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। अगर ये हमारा किसी से कट होता तो हम उसको मतलब मिनिमम रेशो बनाते, तो हमारा ये रेशो का आंसर होता। अब हमारा ये मिनिमम ही है, क्योंकि ये यहाँ पे कोई भी पॉइंट हमारा कट नहीं हो रहा है। अगर हम 5 से कट करते हैं, ये 3 कट होंगे, 48 कट नहीं हो सकता। 3 से कट करेंगे तो 3 से ये तो कट हो जाएंगे, लेकिन 10 कट नहीं हो सकता। तो हमारा ये मिनिमम रेशो है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर। क्लियर दैट, समझ आया? इंटरेस्टिंग चैप्टर है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। अगर हमें गिवन है a रेशो b, a रेशो b गिवन है 3 रेशो 5, 3 रेशो 5, और हमें गिवन है a रेशो c, a रेशो c की वैल्यू गिवन है हमें 2 रेशो 9। ठीक है, अब हमें फाइंड आउट करना है a रेशो b रेशो c। देखो है तो हमारे सारे सिंपल क्वेश्चन रेशो के अंदर, वही हमें रेशो बनानी है, लेकिन आप नोट करो हर क्वेश्चन में कुछ ना कुछ डिफरेंट है। फर्स्ट क्वेश्चन था, उसके अंदर हमने 3 वेरिएबल लिए थे। सेकंड क्वेश्चन लिया, उसके अंदर हमने 4 वेरिएबल लिए। अब ये जो थर्ड क्वेश्चन आया है, यहाँ पे हमारा क्या है, हर क्वेश्चन में हम लास्ट वाले 2 क्वेश्चन में a रेशो b और b रेशो c था, लेकिन यहाँ पे हमारा a रेशो b और a रेशो c है। इसको हम मल्टीप्लिकेशन मेथड से थोड़ा सा हमारा डिफिकल्ट पड़ेगा, तो इसके लिए हम अपना शॉर्टकट मेथड यूज करेंगे। हमें फाइंड आउट क्या करना है, a रेशो b रेशो c। शॉर्टकट मेथड हमें फाइंड करना है a रेशो b रेशो c। अब a रेशो b की वैल्यू कितनी है हमारी, 3 रेशो 5। ठीक है, और a रेशो c की वैल्यू है हमारी 2 रेशो 9, 2 रेशो 9। अब देखो, अब यहाँ पे हमारा सिंपल क्या हो जाएगा, यहाँ पे c की वैल्यू निकालेंगे तो इसका नियरेस्ट पॉइंट क्या हो गया, 5। इसका नियरेस्ट पॉइंट क्या हो गया, 5। सॉरी, कुछ मिस्टेक हुई है यहाँ पे, 3 रेशो 5। देखो इसका नियरेस्ट पॉइंट क्या हो गया हमारा, 5। ठीक है, और इसका नियरेस्ट पॉइंट क्या लेंगे हम, बताओ इसका नियरेस्ट पॉइंट क्या लेंगे। b का हमें लेके चलना है, तो b का क्या लेंगे हम, 2 लेंगे या 9 लेंगे, 3 रेशो 5, 2 रेशो 9। यहाँ से इसका हम ये वाला भी ले सकते हैं और ये भी ले सकते हैं। हम इसका नियरेस्ट पॉइंट ये लेंगे, क्योंकि हमारे यहाँ पे एक गिवन था। ठीक है, तो इसका हमारा ये यहाँ पे बनेगा 2। अब हमारा लास्ट नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, इसको मल्टीप्लाई करना। 3 इंटू 2 6, 5 इंटू 2 10, और 9 इंटू 5 45। अब देखो क्या ये हमारा किसी से कट हो रखा है, अगर कट हो रहा है तो ठीक है, अगर कट नहीं हो रहा तो हमारा यही रेशो बनेगी। किसी से भी कट नहीं हो रहा, ना 5 से हो रहा, ना 3 से हो रहा, ना किसी से कट नहीं हो रहा, तो ये हमारा क्या हो गया, फाइनल आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करें, इजी क्वेश्चन है ना। नेक्स्ट पे मूव करते हैं, हमारा एक अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन है हमारा, द सम ऑफ 3 नंबर, द सम ऑफ 3 numbers is 105। सम ऑफ 3 नंबर्स जो है वो है हमारा 105। रेशियो बिटवीन फर्स्ट एंड सेकंड इज, रेशियो बिटवीन फर्स्ट एंड सेकंड इज 2:3। 2:3
3, फर्स्ट और सेकंड के बीच में हमारे रेशो कितने हैं 2:3। हमें फाइंड करना है 2:3 एंड सेकंड एंड थर्ड रेशो बिटवीन सेकंड एंड थर्ड रेशो बिटवीन सेकंड एंड थर्ड इज 4:3। अगर हमें क्वेश्चन गिवन है कि सम ऑफ तीन नंबर्स का सम हमारा 105 है और फर्स्ट और सेकंड का रेशो हमारा 2:3 है, सेकंड और थर्ड का रेशो हमारा 4:3 है, तो फाइंड द सेकंड नंबर। फाइंड द सेकंड नंबर। तो हमें सेकंड नंबर फाइंड आउट करना है। तो इस क्वेश्चन को कैसे सोल्व करेंगे हम? पहले वही हमारा सेम प्रोसीजर, रेशो लिखेंगे A/B रेशो से A/B। फर्स्ट और सेकंड की रेशो कितने गिवन है 2:3। सेकंड और थर्ड की रेशो कितने गिवन है 4:3। अब यहाँ से हम C की वैल्यू यहाँ पे क्या आएगी हमारी, इसका नियरेस्ट क्या है 3 और A की वैल्यू क्या जाएगी, नियरेस्ट क्या है इसका हमारा 4। नेक्स्ट स्टेप क्या होगा हमारा, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 4 × 2 8 रेशो 4 × 3 12 रेशो 3 × 3 9। अब उसने बोला है, अभी हमारा क्वेश्चन कंप्लीट नहीं हुआ क्योंकि उसने बोला है कि सेकंड नंबर फाइंड आउट करना है। अगर हमें रेशियो बनानी होती तो हमारा क्वेश्चन का आंसर हो जाता, लेकिन यहाँ पे उसने पूछा है, यहाँ पे गिवन भी है हमारा, उनका सम जो है 105 है और फाइंड करना है सेकंड नंबर। तो अब इनका सम करो 12 × 8 20 प्लस 9। कुछ मिस्टेक हुई है, 4:5 था ये, यहाँ पे 3 नहीं था 5 था, तभी तो मिस्टेक हो गई। 4:5 और यहाँ पे भी हमारा 4:5। अब इसके मल्टीप्लाई करेंगे हमारा कितना बनेगा 15। ठीक है 8। अब इसको हम प्लस करेंगे क्योंकि यहाँ पे हमारा सम गिवन था, तीनों का सम 105, तो 12 + 8 20 20 प्लस 15 35। 8 + 12 + 15 का सम हो गया हमारा 35। ये है हमारा सम हो गया हमारा 35 और यहाँ पे सम कितना गिवन था 105। 35 यूनिट की वैल्यू इक्वल है हमारी 105 के क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। अब यहाँ से 1 की वैल्यू निकाल लेंगे, कट करेंगे इसको या फिर 35 को उधर ले जाएंगे। 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारी 105 डिवाइडेड बाय 35। इसको कट करेंगे 5 से, 5 7 जा 5 2 और 1 अगेन कट हो सकता है ये 7 से 7 3 जा, तो यहाँ से 1 यूनिट की वैल्यू आ गई हमारी 3। हमें निकालना कौन सा था सेकंड नंबर। सेकंड नंबर की वैल्यू कितनी है हमारी 12। सेकंड नंबर 12 है और 1 यूनिट की वैल्यू है हमारी 3। 12 × 3 आंसर कितना हो गया हमारा 36। क्लियर दैट, समझ आया? नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करें। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, डेविड divide the 1224 into 3 parts such that first part is double
the second, and third part is 1/3 of third number. What is the difference between first and second part? फर्स्ट और सेकंड पार्ट के अंदर हमारा क्या डिफरेंस है, ये हमें फाइंड आउट करना है। देखो, हमें डिवाइड करना है 12/24 को 3 पार्ट्स के अंदर। फर्स्ट पार्ट है वो डबल है हमारा सेकंड पार्ट के, तो हम इसको क्या ले सकते हैं, A/B/C। फर्स्ट पार्ट जो है वो डबल है सेकंड का। अगर हमारा सेकंड 1 है तो A 2 हो गया, डबल हो गया। यहाँ पे हमें गिवन था डबल है। अब उसने बोला है कि थर्ड पार्ट इज 1/3 ऑफ थर्ड नंबर। जो थर्ड पार्ट है वो 1/3 है हमारा थर्ड के, 1/3। तो 1/3 मतलब 1 पार्ट हमारा B का हो गया और 3 पार्ट हमारा C का हो गया। 1/3 ऑफ सेकेंड नंबर आएगा यहाँ, 1/3 ऑफ सेकेंड नंबर, क्योंकि थर्ड तो ये है ही, थर्ड का ही 1/3 पार्ट है। ठीक है, सेम प्रोसीजर हमारा। यहाँ पे क्या जाएगा 1 और यहाँ पे क्या जाएगा 1। अब क्या करना है हमें, मल्टीप्लाई 2:1:3, 2:1:3। वैल्यू कितनी आ गई यहाँ से हमारी, प्लस करो इसको, सम कितना हो गया हमारा 2 + 1 + 3, 2 + 1 + 3, सम हो गया हमारा 6। ठीक है, अब यहाँ पे क्या बोला है, डिवाइड करना है उसको, तो 6 यूनिट हमारे इक्वल है किसके, 12/24 के। अब हमें फर्स्ट यूनिट की वैल्यू निकालनी है। फर्स्ट यूनिट कितनी हो जाएगी, 12/24 / 6। 6 हमारे डिवाइडेड में आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ से इसको डिवाइड करेंगे, कट कर दो इसको, डायरेक्ट कट हो जाएगा, 2 and then 0 and then 4। क्लियर है, तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आएगी हमारी 204। अब उसने बोला है व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन फर्स्ट एंड सेकंड पार्ट। फर्स्ट और सेकंड पार्ट के अंदर डिफरेंस कितना है, डिफरेंस बिटवीन फर्स्ट एंड सेकंड पार्ट कितना हो गया, 2 - 1 = 1। तो 1 की वैल्यू कितनी गिवन है हमें, 204। 1 = 204, देन आवर आंसर इज 204। क्लियर है, समझ आया ना कैसे करा है। रेशो प्रोपोर्शन इजी चैप्टर है ना, ऐसे ही करके चलना है सारे क्वेश्चन के अंदर। देखो, अगर इसके अंदर हम मल्टीप्लिकेशन मेथड को यूज करते हैं तो हमारा थोड़ा सा टफ पड़ता, हमें डिफिकल्टी होती, पहले उसके साथ मल्टीप्लाई करें फिर उसके साथ मल्टीप्लाई करें, तो हमें थोड़ी सी डिफिकल्टी होती। लेकिन अगर हम अपने शॉर्टकट मेथड को यूज करेंगे तो हमारा क्वेश्चन इजी हो जाएगा और जल्दी बनेगा। और देखो, मैं ये जो भी क्वेश्चन करा रही हूँ बेसिक क्वेश्चन है, क्योंकि आज का हमारा फर्स्ट पार्ट है। फिर भी मैंने बेसिक में भी थोड़ा सा क्वेश्चन को हाई लेवल करा है, जो हर बार एसएससी एग्जाम में पूछा जाता है। मैंने अपने तरफ से कोशिश करी है कि थोड़ा सा बेसिक से आगे बढ़ने के लिए, लेकिन नेक्स्ट पार्ट के अंदर हम थोड़ा सा हाई लेवल लेके चलेंगे। अभी इस पार्ट के अंदर हम इतना ही करेंगे। अब मैं आपको एक क्वेश्चन देती हूँ, ये आपका होमवर्क क्वेश्चन होगा, फिर नेक्स्ट इसको अब हम अगले पार्ट के अंदर कंटिन्यू करेंगे। चलो, मैं आपको एक हाई लेवल का क्वेश्चन देती हूँ, अगर आपसे बना के देखना, अगर बन जाए तो ठीक है, अगर नहीं बनता तो नहीं, तो हम इस क्वेश्चन को नेक्स्ट पार्ट के अंदर मैं आपको
together. Find the share of A. Find the share of A. देखो ये हमारा क्वेश्चन है, ठीक है। सेम अभी मैंने जो आपको पिछला पैटर्न पे कराया है उसी पैटर्न पे बेस है।